साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। एक्ट की क्लियरेंस के बाद बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती वकील के दलाइल। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। तमाम मामलात सिंध के साबिक वज़रा देख रहे हैं। सिंध में जो हुकूमत आई है वो निगरान नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने एतराज़ात रखे। सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। हमारे एतराज़ात कबूल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का पेशा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है। फारूक सत्तार का इल्ज़ाम, MQM के वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, एतराज़ात पेश किए। आम इंतखाबात 2024 फंड्स की अदम फराहमी का मामला। आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन तलब कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला भी कर लिया। बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना अब तक सिर्फ 10 अरब दे चुकी, बकिया रकम बगैर वाजिबुल अदा है। इंतखाबात के इनकाद के लिए फौरी तौर पर मजीद 17 अरब रुपए दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन मौजू उम्मीदवारों की तलाश। आम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत मरकजी और सूबाई ओहदेदारों की शिरकत। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। मुतफ़िका कौमी मुआशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकता है। चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर दी थी, जिस पर आज पूरी कौम मुत्तफ़िक हो चुकी है। अवाम महंगाई से निजात और मुआशी खुशहाली चाहते हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को संवारा, पूरे पाकिस्तान को मसावी बुनियादों पर तरक्की दी। मुआशी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। मुआशरे को नफरत, गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। शहबाज शरीफ। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 62,000 की हद उबूर कर गई। मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 62,626 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। लोगों को उनकी रकूम और प्रॉपर्टीज की वापसी ही नैब का फलसफा है। नैब से किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हमने चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। हम इन्वेस्टर की रकूम और हुकूक को महफूज बनाएंगे। ये काम बड़ी ताखीर से कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर लेना चाहिए था। नैब के हवाले से चंद तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, अभी भी हैं। नैब सुस्त रवी और हुसूल इंसाफ में ताखीर का शिकार है। गुज़िश्ता चंद सालों से नैब कवानीन में मुतवातिर तब्दीलियां होती रही हैं। उम्मीद है मजीद इल्तवा के केसेस को हल कर लेंगे। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, नैब की रिकवरीज ऐसी हैं जैसे भेड़िए के मुंह से शिकार दबोच लिया जाए। अरबों रुपए की जब्त की जाने वाली 10 प्रॉपर्टीज लोगों को दी जा रही हैं। हमारे पास जो मुल्जिम होते हैं ये आम नहीं, वाइट कॉलर क्रिमिनल होते हैं। DG नैब लाहौर। तकरीब में मुतासरीन को चेक भी तकसीम किए गए। जस्टिस मुजाहिर नकवी को जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी करने का मामला। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करा दिया। 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों आईनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी इस्तदा है कि शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। चंद रोज की कमी, स्मॉग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। लाहौर बदस्तूर फजाई आलूदगी की लपेट में दुनिया भर में 270 AQI के साथ पहले नंबर पर।
नई दिल्ली में स्मॉग से सूरत हाल अबतर 335 AQI के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। स्मॉग से दमे और खांसी के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। जमीनी और फजाई कार्रवाई में तेजी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। 4 रोज में 500 से जायद मकामात पर हमले, 700 से जायद फलस्तीनी शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुंच गए। अमरीका, तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल। कतर में पाकिस्तानी IT कंपनीज की शानदार पजीराई। पाक कतर दो तरफा टेक्नोलॉजी उमूर पर मजबूत पेशरफ्त। डॉक्टर उमर सैफ की क़यादत में वफ्द की दोहा में मुनाकिदा पाक कतर IT कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वफ्द में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के नुमाइंदगान शामिल। कतरी हुकाम और बिजनेस ग्रुप से मुलाकातें हुसूल हौसला अफजा हैं। डॉक्टर उमर सैफ की गुफ्तगू।